जो लोग नहीं बनाए तो उनकी कोई बात ही नहीं है। अभी से अगर मेहनत नहीं करेंगे और डेली बेसिस पे काम करते नहीं जाएंगे तो आगे चल करके आप ही लोग को बड़ा सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम भी एक्टिव रहेंगे आज से और आप भी एक्टिव रहिए। अब आपके पास जो टाइम है, हमारा जो मिशन चलने वाला है सफलता तक, जब तक हम लोग बीपीएससी को तोड़ नहीं देते तब तक छोड़ने वाले नहीं हैं। देखिए हम लोग अंतिम समय तक प्रयास करेंगे, भले रिजल्ट बने ना बने अब उसको सोचना नहीं है, लेकिन कम से कम जीवन भर ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि अगर हम थोड़ा पढ़ते तो पास कर गए होते। ये अगर शिकवा शिकायत रहेगा तो आपको बहुत मलाल आएगा, क्योंकि यह बीपीएससी है और बीपीएससी के द्वारा जो टीचर बनेंगे वो वास्तव में आगे चल करके उनकी प्रतिष्ठा सामाजिक आर्थिक सब कुछ बेहतर होगी। इसीलिए थोड़ा त्याग तो आपको करना पड़ेगा, और जब हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है, बी पॉजिटिव, कूल हो जाइए, बिल्कुल कूल हो जाइए, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होने देंगे, भरोसा रखिए, ठीक है। चलिए अभी हमने जैसा कि थ्योरी बताया और हमने उसमें सबसे पहले बताया था कि जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है, दूरी का, और पार्सक भी किसका मात्रक है, दूरी का ही मात्रक है, समय का मात्रक नहीं है। पार्सक और प्रकाश वर्ष जो आपका किसका मात्रक है, दूरी का। तो मैक्सिमम लोगों ने डी मारा होगा, उनका सही जवाब है दूरी का ही मात्रक है पार्सक। सबसे बड़ा मात्रक पार्सक और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। अब आ जाइए, एक माइक्रोन किसके बराबर है, तो अभी हमने बताया था डेसी सेंटी मिली माइक्रो। माइक्रो क्या होता है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो। माइक्रो बराबर 10 पे पावर -6, नैनो बराबर 10 पे पावर -9 बताया था। माइक्रो होता है ये, और मिली क्या होता है, पहले हमने बोला डेसी, फिर बोला सेंटी, फिर बोला मिली, फिर बोला माइक्रो, ठीक है। तो अब ध्यान देना है, देखिए डायरेक्ट 10 पे पावर -6 नहीं दिया ऑप्शन में, अब ये आपको ऑप्शन में फंसाने का प्रयास कर रहा है। तो अब यहां मिली में दिया है रिजल्ट, तो एक तो आपका 10 पर पावर -3, 10 पे पावर -1, 10 पे पावर -2, 10 पे पावर -3, 10 पे पावर -6। तो अभी ये माइक्रो तो 10 पे पावर -6 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 पे पावर -3 इंटू 10 पे पावर -3 लिख सकते हैं, और 10 पे पावर -3 को हम मिली बोल सकते हैं, ठीक है। तो और इसको एक को हम इसको मिली लिख देंगे, और इसको हम 1/1000 लिख सकते हैं 10 पे पावर -3 को। तो ये क्या हो गया आपका 1/1000 मिलीमीटर, क्या हो गया 1/1000 मिलीमीटर। तो कहां दिख रहा है ये ऑप्शन, तो ए नंबर दिख रहा है 1/1000 मिलीमीटर, क्योंकि 10 पे, देखिए मिली माइक्रो का क्या होता है 10 पे पावर -6, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 पे पावर -3 इंटू 10 पे पावर -3, बेस से में पावर जुट जाएगा, -3 -3 -6 हो गया। 10 पे पावर -3 को 1/1000 लिख सकते हैं, और इसको आप मिली लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1/1000 मिलीमीटर। इसका ऑप्शन जिन्होंने ए मारा उनका सही होगा। तो देखिए पढ़ना वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको ऑप्शन में फंसा रहा है तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपका सही हो जाएगा। अब आइए, किन भौतिक राशियों के एक समान विमीय सूत्र नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पर याद रखिएगा, जैसे आपका बल और दाब है, बल होता है ma मास इंटू एक्सीलरेशन, और दाब होता है फोर्स बटे एरिया। बाकी आवेग संवेग का आपका दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। और ये हमने आपको जब वहां पर बीमा बताया था उसमें आपको हमने दिखाया था, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है, किसका विमीय सूत्र सेम होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने दिखाया है कार्य ऊर्जा का सेम ही होगा, आवृत्ति कोणीय वेग ये सब का सेम होगा, बल ऊर्जा का सेम होगा, पृष्ठ तनाव तो कोणीय संवेग आवेग ये सब का सेम ही होता है, ठीक है। तो ये भी आप देख करके भी बना सकते हैं, नहीं तो याद रखिएगा थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पे आपका बल, बल क्या होता है मास इंटू फोर्स होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, दाब होता है फोर्स बटे एरिया। ये दोनों आपका सेम नहीं होगा, ये दोनों अलग अलग है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए क्या चीज का प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर, याद रखिएगा वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर, ठीक है। निम्न में से सुमेलित कीजिए, अभी अभी हमने सब कुछ बताया था। तो सिस्मोग्राफ भूकंप देखिए किधर दिख रहा है, यही दिख रहा है 4। उसके बाद लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता ऐसे ही दिख रहा है।
हाइड्रोमीटर अपेक्षिक घनत्व, और एस्फिग्नोमीटर रक्तदाब जो होता है कितना होता है आपका 120/80, ठीक है। तो वो आपका यहां पर दिख रहा होगा। तो अब देखिए यहां कौन सा मिल रहा है आपका, तो ए का आपका मिलना चाहिए 3, ए का 3 देखिए यहां पर दिख रहा है, 2 का 1, तो डी नंबर ऑप्शन, और अंतिम का चौथा का 4 ही, डी का चौथा, तो ये मिल गया 3 1 2 4 वाला, तो वहां पर हमने टिक कर दिया, ठीक है। सब लोग समझ गए होंगे, आंसर मिला लिए होंगे जो लोग बनाए हैं। अब देखिए निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑडियोमीटर हमने बताया ही ध्वनि तीव्रता मापक है, बिल्कुल सही है। ओडोमीटर जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग आवृत्ति मापक, ये भी सही है। ओडोमीटर वाहन पहियों की दूरी तय, ये भी सही है। अमीटर देखिए विद्युत शक्ति नहीं, विद्युत धारा मापता है, ये आपका गलत है। अमीटर विद्युत धारा मापता है, वोल्ट मीटर विद्युत शक्ति मापेगा, तो यहां पर आपका अमीटर विद्युत धारा नहीं है, इसलिए ये गलत है, ये आपका आंसर हो जाएगा, चूंकि बोला कौन सुमेलित नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, कौन सुमेलित नहीं है, अमीटर, ये तो बिल्कुल सही है विद्युत धारा। पायरोमीटर उच्च ताप, ये भी सही है। एनीमोमीटर वायु की चाल। टोक्योमीटर दाबांतर, ये गलत है, ठीक है। एनीमोमीटर ये भी वायु की चाल, ये सही है, ठीक है, ये आपका गलत है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, डेसिबल, तो डेसिबल में आप ध्वनि की तीव्रता ही मापते हैं, बिल्कुल सही है, सुमेलित नहीं है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन, ये भी सही है। सेल्सियस टेम्परेचर मापता है, ताप मापता है, उष्मा नहीं, उष्मा को जूल में मापा जाता है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है, समझ गए होंगे। सेल्सियस ताप को मापता है, उष्मा का नहीं है मात्रक। अब आ जाए, निम्नलिखित में से कौन अविमीय राशि है, तो विकृति का कोई बीमा नहीं होता है, अविमीय है वो विकृति, चूंकि आप किधर से विकृत कर देंगे कहना मुश्किल है, ठीक है, इसीलिए इसका कोई भी बीमा नहीं होता, अविमीय राशि है। वायुमंडल से अपेक्षित आर्द्रता, तो हाइग्रोमीटर, जो आर्द्रता मापा जाता है, ग्रो वाला याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर, ठीक है। कार्य का एसआई, तो जूल, कार्य को किस में मापा जाता है एसआई पद्धति में, तो जूल, याद रखिएगा, कार्य का क्या हो जाएगा आपका जूल। अदिश राशि है, अब देखिए सदिश और अदिश, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो वो सदिश, जिसमें केवल परिमाण हो वह क्या हो गया आपका अदिश। तो यहां पर अदिश राशि है, ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग, उपयुक्त सभी, तो संवेग आपका सदिश राशि है, बल आघूर्ण भी सदिश है, जबकि ऊर्जा क्या है आपका अदिश राशि है। तो जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, ऊर्जा का कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए ऊर्जा क्या है आपका अदिश राशि है। एक अगला चैप्टर स्केलर और वेक्टर जब हम पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, स्केलर किसको बोलते हैं, सदिश राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। जैसे विद्युत धारा, तो विद्युत धारा अदिश होता है, उसमें आपका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे आपका बॉ जिसमें है, जैसे दाब हो गया, प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया, ये सब आपका क्या हो जाता है फोर्स, जिसमें डायरेक्शन होता है, तो ये आपका सदिश राशि हो जाता है, तो ये याद रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किसमें, तो किस मीटर से, तो ऑडियोमीटर से। किससे मापा जाता है, तो ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता। अब निम्नलिखित में से सूची को मिलाना है, मिलान कीजिए, देखिए क्या कह रहा है। बाइट, बाइट आपको पता ही होगा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ शब्द है, 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाता है, 4 बिट 1 निबल बनाता है, आपको पता होगा। तो 8 बिट मिलकर के 1 बाइट बनाता है, किसका ये सूचक है, तो ये कंप्यूटर का है। रिक्टर में भूकंप मापा जाता है, क्यूसेक में प्रवाह की दर, और दाब को बार में मापा जाता है। अब मिला लीजिए, ए का 3, ए का 3 देखिए किधर दिख रहा है, ए का 3, बी का 4, तो यहां दिख रहा है, और उसके बाद आपका डी का 1, ये भी गलत हो गया, देखिए 3 4 2 1, ये सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका 3 हो गया, दूसरे का 4, ठीक है, उसके बाद सी का 2 भूकंप, और डी का 1, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो 14 का जिन्होंने सी लगाया है उनका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है, पूल रहा है, नहीं है, तो अभी हमने बताया जिसमें डायरेक्शन होगा उसमें सदिश होगा। तो यहां पर देखिए विस्थापन, इसमें भी डायरेक्शन है, वेग में भी है, बल में भी है, आयतन में आपका विस्थापन नहीं, मतलब डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका सदिश राशि नहीं होगा, आयतन आपका सदिश राशि नहीं है।
यह अदिश राशि है। निम्नलिखित में से सदिश राशियां हैं, विस्थापन भी है, ये भी है, कोणीय त्वरण भी है। उपयुक्त सभी क्या हैं, सदिश राशि हैं। विस्थापन में भी अगर दूरी बोले तो वो आपका क्या हो जाएगा, अदिश राशि, लेकिन अगर विस्थापन बोले तो वह सदिश राशि हो जाता है। चाल बोले तो अदिश राशि, लेकिन वेग बोले तो सदिश राशि हो जाता है, याद रखिएगा। पायरोमीटर, तो सबसे ज्यादा जो बड़ा टेम्परेचर होता है उच्च तापमान को तो पायरोमीटर से नापा जाता है, अभी तुरंत हमने चर्चा किया था। अब देखिए मिलान करने वाला, देखिए इसको, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर था। अब देखिए पीको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, नैनो वाला 10⁻⁻9 तो पहले मिला दीजिए, ठीक है। अभी हमने तुरंत नैनो बताया था, -9 वाला ये मिला दीजिए, नैनो हो गया। उसके बाद एंगस्ट्रम भी हमने पढ़ाया था, 10⁻⁻10 मीटर। अब पीको, पीको हमने बताया था ये 10⁻, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो के बाद पीको, नैनो 10⁻9 तो -9 तो फिर पीको 10⁻⁻12, चूंकि 3 का गैप हो जाता है। उसके बाद आपका एक प्रकाश वर्ष जो बच गया वो हो गया। आप मिला लीजिएगा जो भी आंसर होगा, यानी आपका ए वाला का कहां चला गया, 3 में। ए वाला का जहां पे 3 में ऑप्शन होगा वो देख लीजिए, ए वाला का 3 है। उसके बाद आपका पीको वाला का 4 होना चाहिए, और आपका सी एंगस्ट्रम का 2 होना चाहिए था, सी का 2 इधर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा अच्छे से। डॉप्सन, डॉप्सन खास करके ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको डॉप्सन में मापा जाता है। ओजोन परत की मोटाई को किस में मापा जाता है, तो डॉप्सन में मापा जाता है, ये याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। ओजोन O3 गैस की प्रचुरता होती है, ऐसे हम लोग ईवीएस में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। ईवीएस भी अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। बस भरोसा कीजिए, टोटल सब्जेक्ट में आपको पढ़ा दूंगा और 110% आपका रिजल्ट बनेगा। बस अब डरने का जरूरत नहीं है, हिम्मत हारने का जरूरत नहीं है, हिम्मत को बनाए रखिए, मजा आने वाला है, ठीक है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, 1971 ईस्वी में। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का। सोनार जो है समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाता है, सोनार, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सेल्सियस का ताप ये सही है, RH गुणांक रक्त का ये भी सही है, रिक्टर पैमाना भूकंप होता है ये गलत है, यहाँ आर्द्रता दे दिया, किलोवाट घंटा ये विद्युत का होता है, ठीक है ये, ठीक है, ये आपका गलत है, रिक्टर पैमाना आर्द्रता का नहीं होता, रिक्टर पैमाना तो भूकंप का होता है, इसीलिए ये गलत है, यही बोल रहा था कौन सुमेलित नहीं है। तो 22 क्वेश्चन आपका हमने डील कर दिया, और आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग भी बना ही लिए होंगे, अगर थोड़ा सा भी ध्यान से हम हमारे थ्योरी को आपने सुना होगा तो आप आसानी से जरूर बना लिए होंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। आपको गारंटी के साथ बोलूंगा, बीपीएससी यहां से आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा, आप देख लीजिएगा जनरल साइंस में। और जनरल साइंस जो आपका दिया है, विज्ञान जो है आपका बेसिक ही पूछेगा, यही सब यूनिट डायमेंशन, मशीन के बारे में, किसका मात्रक क्या है, विद्युत धारा, यही सब आपका जो है आपका 9-10 के सिलेबस का या 5-6 में ये सब क्वेश्चन, ठीक है, तो पूछेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। बाकी हम लोग तेजी से, मुश्किल से साइंस फिजिक्स मुश्किल से आपका 10 क्लास होगा, जिसमें हम सारे टॉपिक आपको पढ़ा देंगे, और बायोलॉजी का 5 से 6 क्लास चलेगा, बहुत अच्छे से बायोलॉजी पढ़ा देंगे आपको। केमिस्ट्री का 3 से 4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है। जनरल साइंस मुश्किल से आपका 15 से 16 क्लास जाते जाते मैक्सिमम आपका कंप्लीट हो जाएगा। रही बात आपका जनरल सामाजिक विज्ञान का, तो वो थोड़ा बड़ा सिलेबस है तो चलेगा, लेकिन आपके एग्जाम से मैं 20 दिन पहले तक आपको कंप्लीट करा दूंगा। बस आप जितना कराता हूं डेली बेसिस पे आप उतना काम करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा, और इसी तरीका से अब हम लोग दिन में भी हो सकता है कि लाइव आएंगे, जैसे कल संडे है तो कोशिश किया जाएगा कि आपको एक्स्ट्रा क्लास दे करके मैं आपको, सर 1 to 5 के लिए बताएं सर, अरे कितना बताएं आपको पिंटू कुमार जी, 1 to 5 में बता तो दिए, 150 में 150 जीके जीएस मैथ रीजनिंग, बस इतना कीजिए हो जाएगा।
मैथ रीजनिंग भी पढ़ना है आपको, और आपको जनरल साइंस, जनरल आपका सामाजिक विज्ञान ये सब पढ़ना है, इन्वायरमेंट साइंस भी पढ़ना है आपको, ठीक है। ओवरऑल जितना पढ़ा रहे हैं बस करते जाइए, ज्यादा माथापच्ची मत कीजिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इंग्लिश की क्लास डेली लीजिए सर, इंग्लिश का क्लास, हाँ हम तो नहीं लेंगे, दूसरे सर को बुलाते हैं, घबराइए नहीं। इंग्लिश का जो है आप लोग तत्काल क्या कीजिए, वोकैब पढ़ना शुरू कीजिए, वोकैबलरी बेसिक जो आपका इंग्लिश है, खास करके आप देखिए केंद्रीय विद्यालय वगैरह में जो इंग्लिश पूछे जाते हैं या सीटेट वगैरह में, तो वो सब आप पढ़ना शुरू कीजिए। इंग्लिश हमारे पढ़ाने से आपका सही नहीं होगा जब तक आप उसको याद नहीं कीजिएगा वोकैब को, ठीक है। हम ग्रामर पढ़ा भी दें और वोकैब हम आपके दिमाग में बैठा नहीं सकते हैं, ठीक है। हाँ एंटो साइनो है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तरीका हम बता देंगे, बाकी आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पे विशेष ध्यान देना होगा। हाँ 1 to 5 का क्लास टाइम अलग कर देंगे। देखिए क्लास टाइम अभी देखिए फिलहाल हम लोग सेक्शन वाइज मुझे लगता है कंप्लीट करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें लगता है कि पहले जीके जीएस का जो 50 नंबर का है उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको कर लेते हैं पहले, ठीक है। और जल्द ही हो जाएगा, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। और इतिहास को हम तेजी से कवर कर लेंगे। इतिहास पहले स्टार्ट करते हैं सामाजिक विज्ञान के तहत, उसको तेजी से 4-5 क्लास में एंड करते हैं, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। घबराइए नहीं आप लोग, और जल्दीबाजी करने के चक्कर में ये नहीं हो कि आपका तैयारी हो लेकिन एग्जाम में पूछे तो क्वेश्चन बने ही नहीं, ठीक है।